हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो आज की रीडिंग टॉपिक कुछ इस तरह से थोड़ा नया टॉपिक करने की कोशिश की है मैंने, बाकी के टॉपिक से हट कर। व्हाट आर दे, ही और शी, ओके, जो भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती हैं, टाइमलेस रीडिंग है। ही और शी डाइंग टू टेल यू अबाउट देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स, जो उनकी हिडन फीलिंग्स हैं वो आपको बताने के लिए एक बंदा मरे जा रहा है लेकिन बता नहीं रहा है। तो वही आज हम देखेंगे कि क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो कार्ड्स, ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है, आप उसी पर्सन के बारे में सोचिए जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो या सवाल आंसर आप लेना चाहते हो कि ही और शी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं। रिवील करेंगे आज हम उनकी फीलिंग्स को। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है पेशेंस, सबसे पहले पेशेंस की एनर्जी आई है। सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ, ओके ठीक है। रीचिंग योर गोल्स या गोल, ठीक है। ओपन योर आइज, रीचिंग योर गोल, ओपन योर आइज एंड पेशेंस। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। एक कार्ड और लेंगे फिर हम बॉटम की एनर्जी देखेंगे। ओके, यहाँ पर है ओपन योर सेल्फ टू लव एंड यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी आई है। वाओ, ओपन योर सेल्फ टू लव एंड ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। ठीक है, ये एनर्जीज़ मैं उस पर्सन की एनर्जीज़ चेक कर रही हूँ जो पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मतलब कहने के लिए वो बहुत परेशान है या तड़प रहे हैं या तड़प रही हैं कि आपको कुछ वो बोले। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ना पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने, बहुत सब्र वाला ये बंदा है या बंदी है, बड़ा पेशेंस रखा हुआ है। बिकॉज यहाँ पर जैसे कुछ कार्ड्स इस तरह की ओवरऑल एनर्जीज में देख रही हूँ मैं कि ओपन योर सेल्फ टू लव। मे बी ये पर्सन अपने आप को लव के लिए अभी ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, या फर्स्ट टाइम इन्होंने ये किसी रिलेशनशिप में गए हैं और इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है चीज़ों को समझना और रिश्ते को समझना, या थोड़ी सी होता है ना बारीकियों को जानना, तो थोड़ा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कोई रिलेशनशिप से बाहर निकला है, यानी हो सकता है कि इस पर्सन का पहले वाला रिलेशनशिप जो कनेक्शन है, यहाँ पर 2-3 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी अभी कार्ड्स टैरोट से, तो हमें वो जो है वो क्लैरिफिकेशंस, इनकी डीप डाउन फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो ये पर्सन के लिए ये सब कुछ नया नया है, ठीक है, या तो ये रिसेंटली, मतलब जैसे नया नया ये रिलेशनशिप में आपके साथ आए हैं। दोनों टीनेजर हो, दोनों कम एज में हो, या हो सकता है दोनों बड़ी एज में हो, लेकिन पहले सिर्फ कमाया 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 और कभी भी रिलेशनशिप या इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। तो या तो ये इस पर्सन के लिए एकदम नया नया है सब कुछ, या फिर ये बहुत रिजर्व्ड एंड शाय टाइप के पर्सन है। थर्ड चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी पिक हो रही है कि ऐसा मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन पहले का जो इस पर्सन का कनेक्शन था या रिलेशनशिप था उसमें ये बहुत बहुत इन्वॉल्व हो चुके थे, जुनून की हद तक ये पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे, लेकिन इस पर्सन को वहाँ से धोखा मिला, तकलीफ़ मिली, पेन मिला। दैट्स वाई इस पर्सन ने अपने दिल को बंद कर दिया और इस पर्सन ने एक पक्का, जैसे कहते हैं ना, हम अपने आप से एक वादा लेते हैं, शपथ लेते हैं और बोलते हैं कि जी अब मैंने पक्का पक्का अपने दिल को बंद कर दिया, अब मैं किसी के साथ भी किसी रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। इवन दो के फ्रेंडशिप से भी ये बंदा भागना शुरू हो गया कि नहीं, इस पर्सन के सब पे भरोसा टूट गया और इस पर्सन ने देखा कि सारे ही लोग शायद एक ही जैसे होते हैं। हो सकता है आप ऐसा फील करो कि मैम आप तो मेरी एनर्जीज बता रहे हो, तो ये वाइस वर्सा हो सकती है, या फिर आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो, क्योंकि जो मिरर सोल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। ये कार्मा होता है, ठीक है, हम जो हमारी लाइफ में जो कुछ होता है ना वो कार्मा होता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कार्मा। इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ पर, आप लोग में से जो बिलीव करता है तो ये वो कार्मा भी होता है, जो हम इस लाइफ में वो चीज़
एक्सपीरियंस करते हैं, इफ़ यू बिलीव। अदर्स ऑफ यू, ये ऐसा होता है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो, ठीक है, आप दोनों मिरर सोल्स हो, तो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। यानी कि समटाइम्स हम इस कनेक्शन को ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि ट्विन्स भी ऐसे होते हैं कि जो सेम जर्नी से गुजरते हैं, सेम पेन से गुजरते हैं, और वहाँ पर भी फिर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस होते हैं। तो हो सकता है हम कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसको और क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के पीछे हो और काफ़ी मेहनत कर रहे हो कि यार ये बस बंदी या बंदा मान जाए और अपने दिल की बात मुझसे बोल दे, तो मुझे लगता है फाइनली ये चीज़ होने वाली है। ये पर्सन बोलना चाहते हैं आपसे कुछ, यस, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको या क्या बोलना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत ही रिजर्व्ड और शाय टाइप के पर्सन है, बहुत कम बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे टैरोट से क्या आता है। इनकी करंटली जो डीप डाउन फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया है, या आप पेशेंसली वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब खुल के आपसे बात करें और कब ये आपको अपनी दिल की बात बताएं। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे इंगेजमेंट भी है ना, तो समथिंग कुछ तो यहाँ पे रिलेटेड है इस चीज़ को लेकर। या किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह, ये 2 किंग्स क्यों आ गए हैं भाई? देखो, चलो मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, फिर ही पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बैक टू बैक 2 किंग्स साथ ही आए हैं। अच्छा, दोनों कार्ड साथ ही आए हैं, बैक टू बैक दोनों किंग्स साथ आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यहाँ पर भी लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स में इंगेजमेंट को क्लैरिफाई करने लगी थी, तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, और जो बॉटम की एनर्जी है वो द हाई प्रिस्टेस की है। अच्छा, ठीक है। सो व्हाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, एंड व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर? ओहो, ये तो बहुत है, अरे बाप रे। जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ओके, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ पर लवर्स है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लवर्स, सो ब्यूटीफुल। हु इज दिस हाई प्रिस्टेस? हु इज दिस हाई प्रिस्टेस? ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? Why? Thank you so much, Hanged Man. 8 of cups बॉटम में है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स भी ये उछल के गिरा है, मतलब कि 4 ऑफ वैंड्स भी मुझे देखने के लिए बोला जा रहा है, तो ये फैमिली में से कोई हो सकती हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, वेट, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और फिर साथ में जस्टिस भी आया है, यानी लीब्रा यहाँ पर, जेमिनी, लीब्रा यहाँ पर, टॉरस, वर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे अब तक की एनर्जीज में। वैसे तो सारे ही साइंस हैं। देखो, नाउ लिसन टू मी, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एंगेजमेंट को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो 7 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, द हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, जो कि मुझे ये बताती है कि ये पर्सन जो है ना, आपसे जो बात करना चाहते हैं, दे आर डाइंग टू, मतलब कुछ बोलना चाहते हैं आपको। ये पर्सन आपकी, इस पर्सन के साथ कुछ लोगों की, मैं यहाँ पर 2-3 सिनेरियो आपको बताऊँगी, जो आपसे रेजोनेट्स होता है उसको आप रख लो, बाकी को जाने दो। एक बंदा तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिसके साथ आपकी इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन टाइम बहुत लग गया, टाइम इस पर्सन ने बहुत लिया, हो सकता है इनके फाइनेंसेस और करियर का इशू था, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फैमिली ट्रबल दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पर जादू टोने या कुछ छुपी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन, स्पेशली कोई फीमेल फिगर जो नहीं चाहती थी कि आप दोनों, क्योंकि लवर्स हो, क्योंकि ये पसंद की शादी हो रही थी, या पसंद की, इस पर्सन की पसंद के थे आप,
बीवी या हस्बैंड जो भी बोल दो, तो इंगेजमेंट इनकी पसंद से हुई थी, इनके घर वालों की पसंद से नहीं हुई थी। आप दोनों बेशक खुश थे, काफ़ी टाइम इन लोगों ने इस इंगेजमेंट को खींचा, लेकिन फिर एक समय आया जो ये बहुत स्टक हो गया, ये कनेक्शन बहुत स्टक, और इसको स्टक रखा गया है जानबूझकर, ताकि ये जो पर्सन है इसका दिल भर जाए या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, कोई भी चीज़ें ऐसी करके ना हम इसको दूर कर दें। एंड फिर ये लोग अपनी उसमें कामयाब हो भी गए हैं, ठीक है। वो कामयाबी वहाँ पर मुझे दिख भी रही है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लगता है आपने वॉक अवे कर दिया या कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच हुआ कि एंगेजमेंट नहीं रह सकी और वक्त के साथ सब कुछ ख़त्म होगा, या तो फिर ये अभी भी कनेक्शन स्टक है, बिकॉज यहाँ पर कुछ हिडन चीज़ें हैं, राइट। बाकी एक दूसरा सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनकी इंगेजमेंट कहीं और हो चुकी है, इनकी फैमिली ने, घर वालों ने कहीं और इंगेजमेंट कर ली है, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपके ऊपर स्टक है, क्योंकि ये आपका लवर है, ज़ाहिर सी बात है, इसको आपसे मोहब्बत है, प्यार है। ये आपसे शादी करना चाहते थे, बट इनके घर वालों ने कहीं और इनकी इंगेजमेंट करवाई है। अभी शादी वादी का मुझे सीन नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है, खुद भी अटका हुआ लटका हुआ है ये बंदा या बंदी जो भी है, और फैमिली को भी लटकाया हुआ है। मुझे पता नहीं कोई ऐसा भी यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, और फैमिली इनको बोल रही है कि चलो अब नेक्स्ट वीक डेट रख देते हैं, डेट फिक्स कर लेते हैं, तो ये कोई ना कोई बहाना मार देते हैं, अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके कोई बहाना मार रहे हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ा डिले की तरफ जाएं, चाह रहे हैं कि ये जल्दी इंगेजमेंट अभी भी थोड़ी अटकी रहे यहाँ पर, बिकॉज हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो अपने दिल को, अपने प्यार को, स्पेशली आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू सेक्रीफाइस यू एनी हाउ, किसी भी मतलब अब ये इस पर्सन, मुझे लगता है ये दोनों जो एनर्जीज़ हैं या तो दो लोगों की हैं, मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ चुका है, किंग ऑफ पेंटिकल, और ये जो पर्सन है इसको पता चल चुका है कहीं ना कहीं से, और ये आपसे ये बात करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और हालांकि जब ये आपके साथ थे तब ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर में थे, बहुत ही कोल्ड, मतलब मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। तो इसने ना बहुत प्रैक्टिकली फैसला किया, यानी आपको छोड़कर अगर अपने पेरेंट्स की बात मानकर कहीं और एंगेजमेंट की, तो उस वक्त का जो इनका फैसला था वो बहुत ही प्रैक्टिकल था। दो कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज लवर्स की एनर्जी है। लवर्स जो है वो समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है। तो इस वक्त तो आप दोनों की सेपरेशन हुई हुई है। ये एस ऑफ सोर्स इस बात का गवाह है, या फिर 6 ऑफ कप्स इस चीज़ को जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कोई और भी है जो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, या तो फिर ये दोनों एनर्जीज एक ही पर्सन की है, किंग ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। क्योंकि हो सकता है कि पहले ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि स्वार्थी, या सिर्फ अपने बारे में सोचा और बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। नाउ दिस पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर दोनों व्यक्ति एक ही हैं, दोनों की एक ही की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, पैसा रुपया काफ़ी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल डैडी है भाई। तो लेकिन ये मैं ये देखो, ये पर्सन की हो सकता है फैमिली स्टेबल हो, पैसा रुपया, फैमिली के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर खड़ा रहूँ, ठीक है। तो समटाइम्स ये फैमिली को बहानेबाजियाँ बनाते हैं, नहीं मेरा करियर है आगे, अभी मुझे आगे कुछ, फैमिली इनको बोलती है कि भाई करियर की क्या ज़रूरत है, या इतना ज़्यादा ओवर होने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो सब कुछ है, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा। लेकिन ये उनको, मुझे लगता है जैसे ये बंदा बहाने मार रहा है, बिकॉज हैंग्ड मैन की पोजीशन है। ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको स्टक रख रहा है, छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स को, आपसे भी, घर वालों से भी, और ये खुद को ये स्ट्रेटजी दिमाग में बना रहा है, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते यार, ये आपके साथ, लुक एट दिस जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स, सो दे वांट टू कम बैक। 6 ऑफ कप्स भी पास्ट की एनर्जी होती है, और साथ साथ सोलमेट की भी एनर्जी होती है, तो आप दोनों मिरर सोल्स हो सकते हो। एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्स न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है ये। अच्छा, ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे विद दिस एस ऑफ सोर्स कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट से या कहीं ना कहीं से स्टॉक वगैरह भी कर रहे हैं। और अगर आपको इन्होंने किसी और के साथ देख लिया है तो ये है कि तो ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है उस चीज़ को लेकर, और ये वो नहीं, डाइंग टू टेल यू दैट मैं नहीं छोड़ सकता, बात ख़त्म। और ये मतलब बोलेंगे, आई थिंक सो कि ये, अच्छा अगर आप नहीं भी हो ना किसी के साथ तो ड्रामा करो,
क्योंकि ये बंदा मुझे आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज में ये दिख रही है या दिख रहा है समटाइम्स ऐसा करना पड़ता है क्योंकि खैर मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, या तो इस वक्त इस पर्सन का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ चल रही है, सेपरेशन चल रहा है कहीं पर, आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, और या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने शुरू वाला आपको सिनेरियो बताया था ना कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको पास्ट में जो है वो धोखा मिला था तो ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली इश्यूज़ हो, ये भी इस पर्सन की अपनी एक दिक्कत हो सकती है। अपना ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना लोगों का, नहीं रिलेशनशिप में नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर इस पर्सन को पहली बार किसी से लव हुआ है, लवर्स, इस पर्सन को पहली बार जस्टिस, इस पर्सन को पहली बार किसी के साथ मोहब्बत हुई है, लव हुआ है। लेकिन लुक एट दिस, ये बंदा आंखों पर ना पट्टी बांधे हुए, ये देख रहे हो, आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है, ये देखना नहीं चाहता। ये इसको पता है मेरा लवर मेरे साथ है, मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन, जो भी वट एवर, वो मेरे साथ है, मुझे इसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, मैं इसके बारे में, लेकिन वो जानबूझकर सोचना नहीं चाह रहा है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं देखना कि सामने से आपका प्यार है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है बाय द वे, कोल्ड और डिटैच, कम बोलना, काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास, लेकिन हाँ प्राउडी नहीं दिख रहे हैं मुझे। पैसा तो है बट ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कोई बंदा प्राउडी है और बहुत ही कोई घमंडी, नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी नेचर है इनकी, लेकिन प्यार से भागता है ये बंदा, या खुद भाग रहा है या जानबूझकर वो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, देखना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक 3 से 4 सिनेरियो बता दिए हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेट्स होता है। कुछ लोगों का लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ही काम करते हैं, एक ही साथ आप एक ही ऑफिस में हो। लेट मी सी, इनके मैसेजेस देखते हैं और फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए आपको, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं, मैसेजेस भी काफ़ी क्लैरिटी दे देते हैं हमें। देखते हैं डीप डाउन ये क्या कहना चाहते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो ये पर्सन रात को शायद ठीक से सो नहीं पाते हैं, या सोते हैं तो अचानक से नींद खराब हो जाती है और आपके बारे में सोचते हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, यस बिल्कुल यही चीज़ ये बोल रहे हैं किसी से ही, फैमिली के साथ या किसी के साथ, जिनका ये सिनेरियो फैमिली का होगा ना मैच, ये उनके लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-3 सिनेरियो बताए हैं। आई डोंट नो आपका कौन सा सिनेरियो, मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कौन सा सिनेरियो है इसमें से। और क्या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, तो यस यहाँ पर है कोई ऐसा पर्सन जो मैंने शुरू में आपको जिसका सिनेरियो बताया था ना फर्स्ट वाला, कि कोई ऐसा इंसान है जो फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ना चाहता है, मतलब लेकिन वो फिर भी चाहकर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो ये जो मैंने सेकंड या थर्ड सिनेरियो आपको बताया था कि ये वो पर्सन हैं जिन्होंने आपको ठुकरा दिया था, या फिर बहुत ही मैच्योरिटी का फ़ैसला लिया था, या फैमिली से कहने पर उन्होंने कहीं और एंगेजमेंट की थी, आप वॉक अवे हो गए, ये वो सिनेरियो है। ये आपको बोल रहे हैं कि आई रिप्लाई अवर ये आपके कन्वर्सेशन, आपके मैसेजेस बार बार पढ़ते रहते, आई कुड नॉट लेट यू क्लोज टू मी, तो ये पर्सन वो हैं जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था कि मैं मतलब क्लोज नहीं होना चाह रहे हैं, आपको भी क्लोज नहीं आने देना चाह रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, जो फर्स्ट वाला सिनेरियो बताया था ना मैंने आपको। तो पता नहीं, यहाँ पर मेरी रीडिंग्स में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही सिनेरियो को लेकर मैं नहीं चलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, और ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल तो है नहीं कि एक ही चीज़ आ रही है तो मैं एक ही को बताऊँ। तो बहुत सारी रीडिंग्स लोग देख रहे हैं, तो मैं जितने सिनेरियोज मुझे यहाँ पर दिख रहे होते हैं, पिक हो रहे होते हैं, मैं सबको बताती हूँ। तो जो आपसे मैच होता है उसको रख लिया करो, अदरवाइज़ बाकी को जाने दिया करो। इसीलिए जब जो मैसेजेस भी आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ कि ये फर्स्ट सिनेरियो वाले का मैसेज है, ये सेकंड वाले का है, ये थर्ड वाले का, इस तरह से। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, ये जो है ना वो सेकंड सिनेरियो का हो सकता है। जो सेकंड वाला सिनेरियो था ना, जिसने आपको जो बहुत ही ज़्यादा स्टक रहे, और मे बी इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर किया गया, जुदा किया गया, और अब इस पर्सन को पता चल चुका है कि इन लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ दूर किया, अलग किया, सेपरेट किया। अब इस पर्सन को दुख हो रहा है कि आपको छोड़ दिया इनके कहने पे। इस पर्सन को किसी की सच्चाई पता चल गई है। हाई प्रिस्टेस, यस, कि आपको किसी ने इनसे, वो होते हैं ना वो कमोलिका वाली हरकतें करके, वो करके आपको, वैम्प कोई है यहाँ पे, आप दोनों को दूर किया गया है। आई डोंट नो ये वैम्प कौन है, और आई डोंट नो कि ऐसे लोगों को मिलता क्या है।
चलो देखते हैं आगे। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। जिस दिन आप इनकी लाइफ से गए, इन्होंने अपने आप को खो दिया। मतलब एक पल के लिए इनको ऐसा लगा जैसे कि सब खत्म हो चुका है। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये वही पर्सन है जिनके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है, और ये पर्सन अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि आपको भूल सकें, और यही शायद हालत आपकी भी मुझे दिखाई दे रही है। जस्ट बींग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। येस, ये वापस आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम बैक। और अगर इस वक्त आप किसी और के साथ डील कर रहे हो या किसी और के साथ, तो फिर तो भाई ये यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझे वापस अपनी लाइफ में ले लो। सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर इनिशियल्स क्या आते हैं। बहुत सारे आ गए यार। ये तो बड़े से हैं, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। पी है, और ये बी है, एफ है, आई है, टी है, डी है, एम है, एच, डब्ल्यू, एम, क्यू, बी, एस। हाँ ये एस है ना, हाँ एस है, एस, एच। आज बहुत सारे आ गए, दोबारा एस से डबल एस आ गए भाई, डबल एस, लुक एट दिस। यहाँ पे आर है, यहाँ पे यू है, फिर से यहाँ पर एफ है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आई डोंट नो। देखो क्या नाम कुछ बनता है क्या? ये देखो, अगर नाम बनता है तो देख लो, खुद ही बनाओ भाई, मैं नहीं बना रही। ठीक है, तो यहाँ पर बी और पी भी है, सही है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।